आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी हमने एक पॉडकास्ट बनाया जिसमें था कि किस तरह से जनाब के जो कज़न हैं उनसे वीडियो हटवा दी गई, जो भी वीडियो उन्होंने बताई थी। अब हम उसी के ऊपर बात करना चाहते हैं, साथ साथ जो है इसी से संबंधित कुछ और बातें भी करेंगे। और बात ये है कि वीडियो हटवाने का रीज़न क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनमें वीडियो में ऐसा क्या था, कौन एक्सपोज हो रहा था उसके अंदर, और किसके ऊपर वो सारी की सारी बातें जा रही थी, और क्यों करके वो वीडियो हटवा दी गई। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि बेसिकली क्या है कि वहाँ पर इमेज डाउन हो रही थी जो उनकी जनाब की नानी थी। और वैसे तो जो बनाने वाला था उसके बारे में भी क्या कहें, क्योंकि उसकी वो दादी लगती थी। तो क्या कोई अपनी दादी को थोड़ा सा रुसवा करना चाहेगा पब्लिक के सामने, लोगों के सामने। लेकिन कई बार क्या होता है कि रंजिश कह लीजिए, जलन कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये सब चीज़ें छोड़कर आदमी आगे बढ़ जाता है। इससे पहले भी उन्होंने जो कई वीडियो डाली हैं और उसके बाद में वो वीडियो भी हटा ली गई। ये भी एक रिकॉर्ड है कि वो जो भी बात करते हैं, जो बताते हैं, तो उसके बाद में उससे वो पीछे हट जाते हैं। वो किसी ना किसी दबाव में आ जाते हैं, फैमिली के दबाव में आ जाते हैं, पैसे के दबाव में आ जाते हैं, किसी ना किसी के दबाव में आ जाते हैं और वो वीडियो हटा लेते हैं। सिमिलरली इस बार भी यही हुआ कि वो वीडियो हटा ली गई। और उसके बाद में जो माफ़ीनामा, या ये कह लीजिए कि एक बार पहले माफ़ीनामा आया था ये सारी वीडियो हटाने के बाद में कि नहीं मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार माफ़ीनामे की बजाय जो वीडियो आई वो ये आई कि मेरे से ये वीडियो हटवा ली गई हैं और आगे भी मैं डालता रहूँगा जब मेरी को लगेगा कि कुछ ऐसा करना है। भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे आपसे बात करनी है। और इसके बाद में ये वाली वीडियो भी थोड़ी देर बाद में हटा ली गई। तो ये तो होगी आईबीएस की बात, यानी आईबीएस अपनी बातों को संभाले रखने के लिए और अपनी इस इज्जत के लिए सब कुछ करते हैं। वो चाहे वीडियो हटवाना हो और फिर चाहे कुछ और करवाना हो या डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने हो, जो भी करवाने हो वो सब कुछ करते हैं। और अपने व्लॉग्स में व्लॉग दर व्लॉग उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जिससे कि वो बात बनी रहे, एक दूसरे की बात ढकी रहे, और इस तरह से वो करते रहते हैं। तो ये तो हुई उनकी आईबीएस की बात कि वो अपनी चीज़ों को बाहर नहीं आने देना चाहते, लेकिन जो बातें बाहर आ गई हैं वो तो आ गई हैं। अब आप कुछ भी कर लीजिए, वो तो सबके सामने है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, यानी कि हमारा दूसरा टॉपिक जो इस टाइम है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हमें बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, बहुत दुख भी फील हो रहा है, और सोच भी आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो ये कि जो डॉटर खाला है ना, उनके बारे में कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। ये बताया गया कि वो जो उनके ससुर थे, उनका 2 दिन से बोल नहीं निकल रहा था, यानी कि वो बोल नहीं पा रहे थे, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो एक बहुत सीरियस कंडीशन में थे। तो क्या ऐसे में वहाँ पर मुंबई में क्या मेला लगा हुआ था जिसको वो मिलने के लिए जा रही थी, जिसको वो देखने के लिए जा रही थी? बच्चे बच्चे तो उनके वहाँ अब से नहीं, कई साल से हैं। जब कई साल से बच्चे हैं तो अब ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को देखने के लिए एकदम से फटाफट भाग लिए? और ये वो भी ऐसे टाइम पे जब घर के अंदर जो ससुर हैं वो इतने बीमार हैं कि उनका बोलना चालना भी बंद हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे आदमी कैसे जा सकता है? मेरे को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। और दूसरी बात, एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जब वहाँ पहुँच जाती हैं डब्बा जी, और वहाँ जाके थोड़ा न्यूज़ भी दे देती हैं। ऐसा भी नहीं है उनके पास न्यूज़ ना आ गई हो, उनके पास तुरंत न्यूज़ आ गई होगी। कि पहले तो ये न्यूज़ आई होगी कि वो जो डॉटर खाला हैं और अम्मा हैं यानी कि नानी हैं, वो वापस चली गई हैं, और क्यों वापस चली गई हैं वो भी न्यूज़ आ गई होगी। और फिर थोड़ी देर बाद में ये भी न्यूज़ आ गई होगी कि उनके जो दादा हैं उनका इंतकाल हो गया, यानी कि डॉटर खाला के जो ससुर हैं उनका इंतकाल हो गया। तो ये सारी न्यूज़ मुंबई क्या पहुँची नहीं होगी? डेफिनेटली पहुँच गई होगी। तो ये व्लॉग तो हम पहले बना चुके हैं कि किस तरह से ये लोग बिल्कुल निष्क्रिय हैं, इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा है, गिर रहा है या क्या है। और आपस में इतनी ज़्यादा बातें करते हैं प्यार की, मोहब्बत की, इज्जत की, सब की, लेकिन यहाँ तो सारी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। क्या आपका कोई रिश्तेदार मर जाए तो क्या आप वहाँ नहीं जाना चाहेंगे? तो ऐसा हमने पिछले वाले पॉडकास्ट में बात की थी कि इनमें से कोई भी नहीं आया। और अब जब वो वहाँ पहुँची हैं डब्बा जी, तो वो जनाब भी घर पे मिल गए, मेम साहब भी घर पे मिल गई, मैडम यानी कि अम्मी भी घर पे मिल गई। और घर के माहौल में कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि किसी भी तरीके का कोई दुख है या कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो बच्चे भी दिखाए, बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा कि उनको बच्चों को बताया नहीं गया।
या बच्चों को किस तरह की स्क्रीनिंग कर ली है आपने कि उन पे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है इन बातों का। और ये कैसा घर है जिसमें कि अगर किसी रिश्तेदार की मौत हो जाती है उसके बाद में घर में कुछ असर ही नहीं पड़ता, और जबकि उनका एक करीबी रिश्ता है। ऐसा कोई थोड़ा ना है कि भाई ये कोई रिश्ता बहुत दूर का है। या फिर ये जो हैं डॉक्टर खाला, वो अपने हस्बैंड को क्या जवाब देंगी, मेरे को यही समझ में नहीं आता। और क्या जवाब देंगी इन बच्चों के लिए जो ये बच्चे यहाँ पर हैं और अपने दादा को देखने नहीं गए। यानी उनके पिता को जिसने पाला उसकी मौत ऐसी हुई कि उनके पास में उस मौत के टाइम पे कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनकी बहू थी जो कि लौट कर आई थी, जो कि बेसिकली जा चुकी थी। या ये कहिए जाने का मतलब क्या था कि त्याग देना, यानी कि उसने छोड़ दिया था उनको, उनके हाल पे छोड़ दिया था। तो वो कैसे एडजस्ट कर लेगा, वो जो आदमी है जिसका कि बाप मरा है, वो इन सब चीज़ों को कैसे एडजस्ट कर लेगा और कैसे इन सबको माफ़ कर लेगा। क्या इस घर की रीत यही है कि जो ससुराल वाले हैं उनके कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी तरह से वैल्यू नहीं है, जो भी कुछ वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की वैल्यू है। क्या ये जो सिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर खाला हैं, ये भी इस बात को अपनाती हैं जो कि यहाँ पर दिखाई देती है, मुंबई में दिखाई देती है? ये कैसा मतलब आपका फैमिली कल्चर है और क्या आप ये समझते हैं? हमें याद आ रहा है अभी कुछ दिन पहले, यानी साल 1.5 साल पहले, जो एक आपके यहाँ डॉगी रहता था कडल जिसका नाम था, उसकी जब डेथ हुई थी तो घर के अंदर क्या माहौल था। मैडम ने तो घर भर दिया था रो रो कर, और पूरा घर का घर इतना गमगीन हो गया था, ये हो गया था। और एक इंसान की मौत पर आप जो है दुख जाहिर करना तो छोड़ो, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। और क्या आपकी फैमिली में आपकी फैमिली इस तरह की है कि कहीं कोई दुख आते ही नहीं है? इस बीच में कहीं पर भी कोई रिश्तेदार या कोई किसी के साथ में ऐसा दुख हुआ ही नहीं। हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता कि फलाने के दुख में आप हॉस्पिटल में गए हों या फिर जो किसी और में गए हों। हाँ, जनाब का ये साथ में काम करने वाला एक लड़का था, उसके बारे में ज़रूर सुनने को मिला था। उसमें भी ये हुआ था, उसको किडनी की प्रॉब्लम थी और उसके लिए कलेक्शन कर रहे थे, लेकिन जब वो उसकी डेथ हो गई तो कहीं पे भी कोई कैप्शन, कोई सीरियस नोट कहीं पर भी किसी स्टोरी में या किसी उसमें कोई आया नहीं। इवन जो व्लॉग वगैरह आते हैं उसमें भी कुछ ऐसा नहीं ज़्यादा किया इन्होंने। लगभग 1.5 हफ्ते बाद में एक व्लॉग आया जिसमें उन्होंने इस बारे में बताया कि वो उनका जो साथी था वो एक्सपायर हो गया, इस तरीके से एक्सपायर हो गया, और उसने ही कहा था कि आप मेरे पास मिलने मत आना। मतलब बड़े अजीब अजीब बहाने और ये सब चीज़ें देते हैं। आज तो इस फैमिली से भी ज़्यादा हमें इस बात का अफसोस हो रहा है कि ये जो डॉक्टर खाला हैं ये कैसी हैं। मतलब ना बच्चे दादा के पास आ सकते हैं, ना वो खुद दादा के लिए रुक सकती हैं, और क्या मुंह दिखाएंगी अपने हस्बैंड को, और क्या हस्बैंड से इनकी बातें नहीं होती होंगी। तो ये एक ख़ास मुद्दा है जो हमें बहुत 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 बुरा लगा। ऐसा लगता है कि इससे पूरी फैमिली और जो भी ये इनके संपर्क में हैं वो सारे अलग तरह का कानून फॉलो करते हैं, और यही डर की बात है कि ये सब चीज़ें दूसरों को दिखाते हैं तो वो क्या देखते होंगे। अल्लाह ना करे कि कहीं इनके साथ में यही सब 2-4 स्थितियाँ हुई, तब ये क्या करेंगे। ये भी तो किसी बच्चे के बाप हैं, ये भी तो किसी के दादा बनेंगे या ये सब होगा, तो क्या इनके साथ में ऐसा नहीं हो सकता क्या? इस सब के साथ में और इसी वक्त हमें बिल्कुल याद आता है कि किस तरह से इनकी दादी मरी थी और उनके साथ में क्या क्या कंडीशन हुई थी और क्या क्या इन्होंने बहाने बनाए थे। ये हम अगले किसी पॉडकास्ट में बताएंगे जल्दी ही, आज और कल में, और उसमें पूरा का पूरा बताएंगे कि किस किस तरीके से इन लोगों ने उनको इस तरह से छोड़ दिया था मरने के लिए। तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।